हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे अगर आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही है गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, आज जो हमारी 1008 पजल की सीरीज का डे कौन सा है, डे है हमारा 13। टोटल अभी तक जो मैंने पजल करवा दिया ना, टोटल पजल वो मैंने अभी तक करा दिया आपकी 50 पजल। तो गाइस देखो, आपका स्वागत है हमारे इस सीरीज के अंदर। अगर आप बिगिनर्स हो या आप 2024 में कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, स्पेशली आरआरबी, पीओ और क्लर्क को, क्योंकि ये एग्जाम हमारा कब है, आपका अगस्त मंथ में। तो आपको अगर पजल में प्रॉब्लम है कि आपसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनते हैं, तो आपको यहाँ एक से बढ़कर एक अप्रोच देखने को मिलेगी गाइस। क्योंकि आपको पता है 70% सिलेबस आपका कौन कवर करता है। यहां तक ये 75 भी बोलूंगा ना मैं तो गलत नहीं होगा। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपका 70 से लेके 75 तक आपका ये सिलेबस कवर अप करता है। ठीक है, ज्यादा देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट। देखो, आज की जो पजल है वो है पजल नंबर 51। आज मैंने कोशिश किया है कि आपको सिंगल वेरिएबल सिंगल वेरिएबल के साथ साथ आपको डबल वेरिएबल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 8 पीपल आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। आज का जो सेशन है स्पेशली आरआरबी पीओ के लिए बनाया गया। टोटल मैंने 5 पजल लिए, बट बेहतरीन पजल लिए टोटल के टोटल। एक बार क्या करना, वीडियो को पॉज करना या स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद खुद ट्राई करना। नहीं बनता है देन मेरे सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। देखो, अब हर सेशन में आपको बोलता हूं कि अगर आप बिगिनर्स हो या आप नए बच्चे हो या आप ऐसे बच्चे हो जो रिपीटर हो, क्या हो, रिपीटर हो, तो प्रॉब्लम पता है बच्चों को क्या आती है। बच्चों को प्रॉब्लम आती है इंफॉर्मेशन के अंदर। इंफॉर्मेशन बच्चे क्या करते हैं, लिखते नहीं है। देखो दिक्कत पता है क्या होती है मेरे साथ, मैं ऑफलाइन में जितने भी बच्चे पढ़ाता हूँ ना अपने, उसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ये किया, ये किया, ऐसे करते रहते हैं। फिर यहाँ पे पुटअप किया, फिर यहाँ पे अगर वो पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी तो फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर उसको अलग पॉस। तो यार सबसे बेस्ट तरीका है ना, आप उस पॉसिबिलिटी को साथ साथ लेके चलो। क्यों उसको बार बार, फिर अगर आपको पढ़ते हो इससे बढ़िया ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लो पास में, आपको बेस्ट अप्रोच है। देखो क्या बोला गया है, 8 पीपल है आपके सिटिंग इन अ लीनियर रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। अब देखो इसके अंदर देखो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं 2 केस लेके चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने केस बनेंगे, बट मैं 2 तो लेके ही चलता हूँ हमेशा। 4 5 6 7 8। अब मुझे नहीं पता किसका फेस साउथ है किसका फेस नॉर्थ है, मुझे ये पता है कुछ का फेस साउथ है कुछ का फेस आपका नॉर्थ है। ठीक है, मेरी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एन, हु सिट थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, हु किसके लिए, आपका एन के लिए आया है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, एस और एन के बीच में एक पर्सन होगा। बट कंफर्म थोड़ी है लेफ्ट में एस आएगा या राइट में आएगा, हमें नहीं पता। बट एक चीज बोली है, ये थर्ड फ्रॉम एंड। मैं इसके लिए क्यों नहीं बना रहा, देखो यहां से एन तो हो जाएगा, बट एस कंफर्म है क्या आपका, नहीं। यहाँ से भी तो होगा आपका एन, एन की जगह तो कंफर्म हो जाएगी, बट मुझे एस की नहीं पता, बट मैं साथ में लेके चलूंगा बाद के। सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में आपका के बैठा है, हु इज फेसिंग नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ, क्या है, नॉर्थ फेसेस। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन के एंड पी, के और पी के बीच में 3 है, बट कंफर्म थोड़ी है कौन राइट में आएगा कौन लेफ्ट में आएगा। आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में आपका आर है। ठीक है, बट डज नॉट सिट एंड,
आर आपका एंड पे नहीं आएगा, यहाँ पे लिख के मैं कैंसिल मार देता हूँ, ठीक है। चलिए, द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी, चलो इसको हम बाद में लिखेंगे ना, इसको हटा देते हैं। एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में आपका एल है। The number of person sitting right of L is one more than person sitting left of Q. Q के लेफ्ट में जितने बैठेंगे उसमें आप एक जोड़ दोगे ना, तो P के राइट में आएगा, ठीक है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। ये ये दो इंफॉर्मेशन हमारी जो क्या होगी, वो इमीडिएट नाइबर्स होते हैं ना, उसके बारे में हम उसको बाद में करेंगे। देखो, यहाँ पे क्या बोला गया था, एन मेरा थर्ड फॉर्म एंड है, तो ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा, ये केस नंबर फर्स्ट, और ये केस नंबर सेकंड, ठीक है। एंड मेरा एक बार लेफ्ट हैंड से मैं थर्ड ले लेता हूँ, और एक बार राइट हैंड से ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, एस और एन के बीच में एक है, तो यहाँ पे एस ले सकते हो, और आप एस यहाँ भी ले सकते हो, और एस के थर्ड राइट में के है, तो एक दो छोड़ के यहाँ भी है। अगर एस को आप यहाँ पे लेते हो, सपोज, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेते हो, तो एक दो तीन के मतलब पॉसिबल है, इसके अंदर दो केस है, ठीक है। अब इसमें देखो, एस को आप यहाँ पे ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि एस के थर्ड राइट में की है। एस मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। इसका फेस नॉर्थ है, तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे मेरा के आ जाएगा, ठीक है सर। अब देखो के, अब देखो अगर मैं, अच्छा उसको बाद में करते हैं, इसके अंदर हम तीन केस में काम करते हैं। एस को मैं यहाँ पे ले, एक बार के लिए मैंने एस को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब एस के थर्ड राइट में किया, एक दो तीन, यहाँ पे मेरा के आ जाएगा। अब के और पी के बीच में तीन है, तो एक दो तीन पॉसिबल है कि नहीं ना, तो एक दो तीन यहाँ पे मेरा पी आ जाए, और पी के थर्ड लेफ्ट में आर है, पी के थर्ड लेफ्ट में आर है, तो एक दो तीन यहाँ पे मेरा आर आ जाएगा, और आर के इमीडिएट लेफ्ट में एल है, यहाँ आ गया मेरा, ठीक है। इसमें देखो, अब हाँ, के और पी के बीच में तीन है, तो एक दो तीन यहाँ पे मेरा पी आ जाएगा। अब पी के, हाँ, पी के थर्ड लेफ्ट में एक दो तीन पॉसिबल है कि नहीं, तो इसमें देखो आपका एलिमिनेट हो गया फर्स्ट, ये सेकंड केस। तो हम एक काम करते हैं, तो सेकंड एलिमिनेट हो गया ना हमारा, तो हम फर्स्ट के जो दो पार्ट थे वो बना लेते हैं। एन मेरा यहाँ पर था, और ये एस मैंने यहाँ पे लिया, तो एस को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एस का फेस नॉर्थ है, तो यहाँ पे के आ जाएगा, और के और पी के बीच में तीन है, तो एक दो तीन यहाँ पे मेरा पी आ जाएगा। अब पी के थर्ड लेफ्ट में आर, एक दो तीन, यहाँ पे आर पहले मना कर दिया, एंड पे नहीं होगा, इसका फेस साउथ ले लो, तो एक दो तीन यहाँ पे मेरा आर आ जाएगा। तो आप इसको हटा दो एक, तो देखो आर के इमीडिएट राइट में एल है, आर के इमीडिएट राइट में एल हो गया, आर के इमीडिएट राइट में एल आपका यहाँ पे हो गया। आप इसको भी हटा दो, ये हो गया हमारा, तो इसको भी आप हटा दो, इसको भी आप हटा दो, आप इसको भी हटा दो। अब मेरा लास्ट इंफॉर्मेशन, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो पी के राइट में क्या है, एक ज्यादा है क्यू के लेफ्ट में। पी के राइट में तो कितने हैं, एक दो तीन चार, मतलब क्यू के लेफ्ट में कितने आने चाहिए आपके, चाहिए एक दो तीन चार है, तो क्यू के लेफ्ट में तीन आने चाहिए ना। हाँ, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ एल इज एक ज्यादा पर्सन लेफ्ट ऑफ क्यू। हाँ, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, देखो एन एक दो तीन थर्ड था, और वन पर्सन सिट बिटवीन एस, वन पर्सन एस और एन के बीच एक ही तो है, एक दो तीन के सही तो है।
1 2 3 पी आ गया, है ना। आर इज सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, 1 2 3 सही है आर। और आर के एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, सही है एल। अब मेरा, अच्छा ये देखो यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन राइट ऑफ एल है, ये यहाँ पे पी बना दिया। देखो देखो ये गड़बड़ कर दी, ये आपका एल हो गया ना। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखो एल के राइट में कितने आपके एक ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एल के राइट में, अगर मैं सपोज देखो यहाँ पे अगर आप देखो नॉर्थ लेते हो, इसके राइट में दो है तो क्योंकि लेफ्ट में हो जाएगा एक। अगर आप इसका लेते हो साउथ, तो 1 2 3 4 5, तो 4 पॉसिबल है क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा क्यू आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में एक है, तो एल के राइट में दो हो जाएंगे, 1% आपका बचा, वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा आंसर तो इससे आ जाएगा, बट मैं चेक करता हूँ इसको। एल के राइट में देखो 1 2 है, तो क्यू के लेफ्ट में आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा मेरा। अब मेरा देखो आंसर चेक करता हूँ मैं, कौन सी दो इंफॉर्मेशन मेरी बच गई थी, देखो ये वाली, इमीडिएट नाइबर्स ऑफ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी के ऑपोजिट है, तो आर का जो है पी के ऑपोजिट है क्या, दोनों नहीं है। यहाँ पे देखो आर आपका ये है, पी आपका साउथ है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ से मेरा आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो गई है। तो आर के पड़ोसी देखो आपका, एक तो ये एल है, एक आपका के है, तो पी साउथ है तो ये नॉर्थ है, तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा फिर। लास्ट इंफॉर्मेशन देखो, ये इमीडिएट नाइबर्स ऑफ क्यू आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन एज क्यू, क्यू के सेम डायरेक्शन नहीं होंगे, तो ये साउथ हो जाएगा, ये भी साउथ हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर बन गया। तो बस ऐसी चीजें आपको करनी है, कुछ गलतियां नहीं करनी है। मैंने थोड़ी सी पी की जगह एल की जगह पी लिख दिया था, बस वहां से गड़बड़ हो गई थी guys, ठीक है। आपको यही चीजें करनी है, विद इन टाइम आपका बन जाएगा। पर जैसे जैसे मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ हमारे ग्रुप में, एक तो वो सॉल्व कर लो, दूसरा आप क्या करो, मेरे जितने भी क्लासेस हो रही है वहां से पजल्स कर लो। तो आपको डेली बेसिस पे क्या 10 से 15 पजल मिल रही है। ठीक है, अभी आपके पास अप्रोक्स अप्रोक्स 70 दिन है, मैं तो कह छोड़ो 60 दिन तो है, 60 दिन है ना आपके पास, 60 डेज है आपके पास। तो 60 डेज इंटू आप रोज की 10 पजल करते हो, कितनी पजल होगी, 600 पजल होगी। और जब मैंने आपको पहले कहा था, जब मैंने फर्स्ट पजल दी थी ना, तो मेरे को आज भी याद है, मेरे को 8 से 9 मिनट लग गए थे, और आज मैं उनको 2 से 3 मिनट में बना लेता हूँ। यहाँ तक कभी कभी तो 1 मिनट में मैंने पजल बनाई। तो ये कैसे आती है सब, तो बस प्रैक्टिस से आती है। तो बस जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, उतनी पजल के बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पजल नंबर 52 पे। ये आ गई आपकी एक और, जो आई है आपकी डबल वेरिएबल। 8 पर्सन है आपके, ए से लेके एच लेफ्ट फॉर अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, मतलब वो डेस्टिनेशन पे जाते हैं। कोई जू में जाता है, कोई थिएटर में जाता है, कोई मार्केट जाता है, कोई टेम्पल जाता है, कोई हॉस्पिटल जाता है, कोई कोर्ट जाता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है। और इसमें साथ साथ बोला वो मीडियम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट का, बाईसाइकिल, कार, बस, हॉर्स, रिक्शा, स्केटबोर्ड, रोलर स्केट्स, ऑटो, ये आपके यूज करते हैं। यह आपका हिंदी मीडियम के लिए। एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन बना सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं। देखो 8 फ्रेंड है, सबसे बेस्ट है इनको ही लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा मुझे लग रहा है ये छुप जाएगा ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। चलिए अब मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहे हैं, देखो यहां से मेरा सवाल स्टार्ट होता है कि ए हु लेफ्ट फॉर स्केल। ए एक तो क्या है, स्कूल जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो आप, ए या मेरा कहाँ जाता है, स्कूल जाता है।
आगे बोला बट नाइदर यूज स्केटबोर्ड और रोलर स्केट्स। तो यहाँ पे ना तो मेरा क्या आएगा स्केटबोर्ड आएगा, इसको यही लिख देते हैं। ना तो मेरा स्केट आएगा, ना आपका वो रोलर स्केट आएगा। ठीक है, रोलर लिख दिया मैंने। ठीक है, ये दोनों नहीं आएंगे आप। ही यूज्ड बस। ही यूज कौन सा करता है ट्रांसपोर्ट, वो बस यूज करता है। ठीक है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन उसको डायरेक्ट पुट अप कर दो ना। बट ही डिड नॉट लीव फॉर टेम्पल और मार्केट। बट ना तो वो टेम्पल जाता है, ना ही वो मार्केट जाता है। ठीक। द पर्सन हु लेफ्ट फॉर अ कोर्ट ट्रेवल्स बाय कार। जो पर्सन आपका कोर्ट जाता है उसका या यूज करेगा, वो कार यूज करेगा। वन ऑफ देम हु ट्रेवल बाय रिक्शा लेफ्ट फॉर अ हॉस्पिटल। अब देखो ज्यादा बड़ा लिख दिया, इस जगह कम बचेगी। जो आपका रिक्शा यूज करेगा ना, वो आपका कहाँ जाएगा, वो जाएगा हॉस्पिटल। ठीक है सर। आगे बोला था पर्सन हु लेफ्ट फॉर टेम्पल ऑन हॉर्स। और जो आपका टेम्पल जाएगा तो क्या यूज करेगा, आपका हॉर्स यूज करेगा। जी डिड नॉट लीव फॉर कोर्ट। जी के साथ कोर्ट नहीं आएगा, यहाँ पर मैं कोर्ट लिख के कैंसिल मार। द वन हु लेफ्ट फॉर अ मार्केट यूज एन ऑटो। यहीं पे लिख देते हैं, अभी तो है जगह। जो आपका मार्केट जाता है ना, तो क्या यूज करता है, आपका ऑटो यूज करता है। एफ और डी लेफ्ट फॉर अ थिएटर एंड हॉस्पिटल रिस्पेक्टिवली। ये आपका एक अच्छी चीज दे दी। अभी थोड़ा सा और लेवल बढ़ाना होता है ना, तो उसमें रिस्पेक्टिवली नहीं लगा। एफ जो है ना आपका, वो जाता है आपका थिएटर। कहाँ जाता है, थिएटर। और एच आपका जाता है हॉस्पिटल। और ये एच नहीं, वो डी है। डी आपका जाता है हॉस्पिटल। और एक आपको जगह दे रही कि हाँ देखो, ये हॉस्पिटल वाला क्या यूज करता है आपका, वो यूज करता है रिक्शा। ठीक है, इसको यहां से हम हटा दें। नेक्स्ट बोला एच लेफ्ट फॉर टेम्पल। एच आपका टेम्पल जाता है। तो यहाँ पे एक चीज बोली गई थी, जो टेम्पल यूज करता है वो क्या यूज करता है आपका, मतलब जो टेम्पल जाता है वो आपका हॉर्स यूज। देखो क्या मस्त स्पेलिंग लिखे ना हॉर्स की, ये होती है जल्दबाजी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा दो आप। टेम्पल हमारा हो गया। अब आगे बोला वेयर इज ई टू नाइदर यूज स्केटबोर्ड नॉर अ बाइसाइकिल लेफ्ट फॉर अ जू। बट आपका ये जू जाता है, और आपका ये, बट ये भाई साहब क्या है, ना तो स्केटबोर्ड यूज करेंगे, ना ही आपके वो बाइसाइकिल यूज। चलिए, सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब हम इसके चेक क्या है। आपका जो कोर्ट जाएगा वो कार यूज करेगा। एक तो ये वाली बची, एक आपके पास ये बची, और आपके पास ये स्केटबोर्ड यहाँ पे नहीं आ सकता। स्केटबोर्ड यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। मार्केट वाला ऑटो यूज करेगा। मार्केट आपका यहाँ आ नहीं सकता। मार्केट की पॉसिबिलिटी एक तो ये है, एक ही ये भी तो है। चलिए, इसके अंदर हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें याद रहे हमने कौन सी पॉसिबिलिटी बनाई। देखो, मैं अगर मार्केट को यहाँ पे लेता हूँ, ये पर्सन आपका मार्केट जाता है और ये यूज करता है आपका ऑटो। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये कोर्ट जाएगा नहीं, ये कोर्ट जाएगा, बट कोर्ट अगर यहाँ पे लोगे ना सर, कोर्ट के साथ कार आनी चाहिए, यहाँ तो बस आ रही है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जनाब ऐसा है, यहाँ पे ले लो आप मार्केट। ठीक है, और मार्केट वाला पर्सन यूज करेगा आपका ऑटो।
अब ये कोट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो पर्सन जो कोट जाता है कि क्या यूज करता है, आपका कार यूज करता है। ठीक है सर, तो आप हटा दो यहाँ से, और आप मार्केट वाले को भी हटा दो आप। हो गया नहीं, ठीक है। अब देखो स्केटबोर्ड यहाँ नहीं आ सकता ए के साथ, स्केटबोर्ड आपका ई के साथ भी नहीं आ सकता। तो एक काम करो, स्केटबोर्ड को आप ले लिया, रुको 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 रुको। स्केटबोर्ड यहाँ तो आ नहीं सकता ना, यहाँ तो बस आ गया ऑलरेडी। स्केटबोर्ड यहाँ नहीं आएगा, स्केटबोर्ड यहाँ नहीं आएगा, हाँ ये तो ये रही थिएटर के साथ स्केटबोर्ड आएगा, स्केटबोर्ड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बाईसाइकिल यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका बाईसाइकिल आ जाएगा। चलिए फिर इसको हटा दीजिए आप। एक आपका बचा रोलर स्केट, है ना, तो रोलर लिख दो आप यहाँ, रोलर स्केट। आ गया है, स्पेलिंग बताइए सर। हो जाती है मिस्टेक्स, कभी कभी भूल जाते हैं हम भी। चलिए फिर, अब हो गया फिर, तो एक ही जगह बची है, अब कौन सी जगह बची वो, एक आपकी जगह बची है ऑफिस। ऑफिस को आप यहाँ पे लिख दो। तो बिल्कुल इजी सवाल था, कुछ ज्यादा इसमें हेडेक नहीं थी। ये प्री लेवल का सवाल है, आराम से आप कर सकते हो इसको, बट मुझे समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बाकी आप विद इन टाइम इसको बना सकते हो। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ये क्या है आपका, 8 पर्सन सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज। एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है ये, आपको किसी ना किसी तो मिल ही जाएगी शिफ्ट के अंदर। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले बोला गया है कि 8 स्टूडेंट है, 1 2 3 4, ये हो गई। अब कुछ क्या करते हैं ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो आप पे डिपेंड है। मुझे खाली सॉल्यूशन समझाना है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच आपको सीखना होगा, हमेशा आपको देखा ही होगा आपने। अब हमारे प्यारे अंकुश सर, वो थ्रेड मेथड से कराते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप करते हो। बस मैं तो ये बोलूंगा, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे किसी और टीचर से पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ABCD आर सिट ऑन ऑल, रो वन में बैठे, ऑल आर फेसिंग साउथ, मतलब यहाँ आएगा आपके ए से लेके डी तक, और यहाँ आएंगे आपके पी से लेके एस तक। चलिए बहुत बढ़िया, ये नॉर्थ हो गए। ईच ऑफ देम गेट अ डिफरेंट रैंक इन अ टेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके, चलिए करते हैं हम कलर चेंज। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हु गॉट अ रैंक ऑफ थर्ड। जो पर्सन आपका थर्ड आता है ना, उसके सेकंड लेफ्ट में आपका बी बैठेगा। तो बी यहाँ पे हो सकता है, उसके थर्ड ये हो सकता है, सॉरी थर्ड के सेकंड लेफ्ट में बी यहाँ पे हो सकता है, थर्ड के यहाँ पे बी, दो पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी, ठीक है। द वन हु गेट एट्थ रैंक फेस नॉर्थ डायरेक्शन, जिस पर्सन की एट्थ रैंक आएगी उसका फेस है नॉर्थ, ठीक है। द वन हु गेट सिक्स्थ रैंक सिट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में आपका कहीं ये बैठेगा कौन, सिक्स्थ रैंक वाला। तो आपकी पॉसिबिलिटी कहती है कि वो एस के लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, ठीक है। डी एंड द वन हु गेट एट्थ रैंक डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड, एक तो डी वाला भी आपका एंड पे नहीं आएगा, और जिस पर्सन की एट्थ रैंक आएगी वो भी आपका एंड पे नहीं आएगा, ठीक है। बी डज नॉट गेट सेवंथ रैंक, बी के साथ आपकी सेवंथ रैंक नहीं आएगी, ओके। ए गेट थर्ड रैंक एंड सिट अपोजिट टू हु गेट सेकंड लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा ना, उसके सामने आपका ए आएगा, और ए को रैंक मिलती है आपकी थर्ड, ठीक है, ओके जी। द वन हु गेट फिफ्थ रैंक सिट इन अ सेम रो हु गेट सेकंड रैंक, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे ना फिफ्थ एंड सेकंड वाला सेम रो के अंदर आएगा, ठीक है।
same row. The one who gets seventh rank does not sit end. तो सेवंथ वाला भी आपका एंड पे नहीं आएगा। पी सिट एक्सट्रीम एंड, पी आपका एंड पे आएगा। देखो ना, मैंने पी लिख रखा है यहाँ पे, तो पी को लिख देता हूँ, ये एंड पे आएगा। क्यू गेट फर्स्ट रैंक, क्यू की आपकी फर्स्ट रैंक आएगी। डर नॉट सिट ऑपोजिट टू वन हु गेट सेकंड रैंक, तो सेकंड वाले के सामने आपका क्यू नहीं आएगा। पी डज नॉट गेट सेकंड रैंक, तो पी के साथ आपकी सेकंड रैंक नहीं आएगी। तो यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, बट मुझे एक भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी पॉसिबिलिटी को एकदम सही कर दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर भरेंगे। देखो, मैं किससे स्टार्ट करूं जो मेरा हो जाए ना। पी ए हो सकता है, पी एंड पे आएगा। अब देखो एक चीज, हाँ, पी को आप इस एंड पे ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि क्या है, देखो यहाँ पे कहा गया पी के, सॉरी, पी के सेकंड लेट में जो बैठेगा उसके सामने ए होगा, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो पी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। इसके सेकंड लेफ्ट में देखो आपका ये बैठा, उसके सामने ए आ जाएगा आपका, और ए की जो रैंक होगी वो हो जाएगी आपकी थर्ड। चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप हटा दो आप। चलिए फिर, अब थर्ड के सेकंड लेफ्ट में आपका बी है, तो थर्ड ये रहा आपका, इसके सेकंड लेफ्ट में आपका, सेकंड लेफ्ट में आपका बी यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी, आप इसको हटा दो आप यहाँ से। अब बी के साथ सेवंथ रैंक नहीं आएगी ना, तो यहाँ से इसको हटा दो, इसको भी आप हटा सकते हो यहाँ से। ओके, अब डी एंड पे नहीं आएगा ना, तो डी की जगह यही बचेगी ना, भाई चार ही तो पर्सन है मेरे पास, और ये मेरा सी आ जाएगा, इसको भी आप यहाँ से हटा दो। अब क्या करें, पी के साथ सेकंड रैंक नहीं आएगी, तो पी के साथ सेकंड नहीं आएगी, तो इसको भी आप हटा दो आप। और क्या हो सकता है, अब हम कैसे करें, तो हम एक ही चीज कर सकते हैं, अगर मैं, देखो, हम क्या, एट्थ आपका रैंक आएगी जो नॉर्थ है, तो एट्थ आपका एंड पे नहीं है, तो एट्थ मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, और एट्थ मेरा रैंक यहाँ पे भी नहीं आएगा। आप इसको हटा दो आप, तो एट्थ की जगह ये बची या फिर ये बचेगी, उसने पहले ही बोल दिया था एट्थ वाला आपका देखता है नॉर्थ। अब देखो, हाँ, टी और एस के बीच में आपका सिक्स रैंक वाला है, टी आपका ये है, एस यहाँ पे भी हो सकता है, एस यहाँ पे भी हो सकता है। एस को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये अगर सपोज सिक्स रैंक वाला हो गया, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, क्यू, क्यू यहाँ पे तो होगा नहीं, क्यू के हिसाब से क्यू की रैंक क्या है आपकी, फर्स्ट है, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। एक बार के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, क्यू यहाँ पे हो गया, ये हो गया पी क्यू आर, आर आपका ये हो गया, तो ये होगी इसकी फर्स्ट रैंक। ठीक है, अब पांच और दो सेम रो के अंदर आएंगे, तो पांच यहाँ पे हो सकता है दो, अब एट्थ वाला यहाँ पे जाएगा, तो एट्थ मेरा यहाँ पे हो जाएगा। उस हिसाब से क्या है कि आपका पांच और दो सेम रो के अंदर है, तो पांच और दो ये हो जाएंगी, दो आपका ये तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके सामने नहीं होगा, क्योंकि सामने सात एंड पे आएगा नहीं, है ना, तो सात एंड पे नहीं आएगा, तो सात यहाँ पे आ जाएगा। देखो, सात एंड पे यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं सकता, तो सात मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, सात यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दो नहीं होगा, तो इसके साथ पांच आ जाएगी, इसके साथ दो हो जाएगी,
हाँ बन गया सवाल फिर तो देखो। हाँ चलो, बन गया सवाल। देखो आपको वापस समझा दूंगा एक बार के लिए। अब देखो मैंने क्या किया है, मैं आपको समझा। देखो सबसे पहले मुझे पता है कि जो छठा रैंक वाला है ना वो पी और एस के बीच में आएगा। तो पी मेरे यहाँ पे हो सकता है, पी तो आ गया, एस मेरे यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे अगर आप एस सपोज यहाँ पे लेते हो, सपोज चलो कलर चेंज करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। लो बिल्कुल, एस को लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, तो ये सिक्स रैंक वाला पर्सन होगा। और एट्थ वाला आपका क्या नॉट देख रहा है, तो एट्थ वाला यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है, एट्थ की रैंक हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया ये। अब देखो, अब क्या था, हाँ क्या, क्यू की रैंक फर्स्ट है, तो क्यू यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो क्यू मेरा यहाँ पे हो जाएगा, इसकी रैंक क्या है आपकी, पहली रैंक है, यहाँ पे आर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है, पांच और दो सेम रो के अंदर है, और सात मेरा एंड में नहीं आएगा, तो सात मेरा यहाँ पे भी नहीं होगा, सात मेरा यहाँ पे नहीं होगा, सात मेरा, तो सात की रैंक हो जाएगी ये वाली। अब देखो क्यू के सामने दो रैंक वाला होगा नहीं, तो यहाँ पे पांच आ जाएगा, और यहाँ पे दो आ जाएगा, और एक रैंक बची कौन सी, पहली होगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी रैंक इसकी हो जाएगी। सवाल तो मेरा यहाँ से बन गया। बट मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटी बताऊं जो आपकी कैंसिल होगी। कौन सी वाली, देखो बिल्कुल सीधा से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। सपोज मैं क्या करता हूँ, एस को ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है, तो छठा और आठवां मेरा यही कहीं आएगा, भाई बीच में है ना, और आठ मेरा, सॉरी एट मेरा क्या है, नॉट दिख रहा है, तो सिक्स्थ और एट में से एक मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इसको हटा दो आप, इसको भी हटा दो आप। अब सात मेरा एंड में तो आएगा नहीं, तो सात यहाँ भी नहीं पॉसिबल, यहाँ भी नहीं पॉसिबल, सात की जगह कंफर्म हो गई ये वाली। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से हटा। अब दो और पांच एक रैंक में है, तो दो यहाँ तो, अब देखो दो और पांच ये तो है, या फिर दो आएगा या फिर पांच आएगा, या फिर दो आएगा या फिर पांच। अब अब क्या है, दो के सामने क्यों नहीं, अब देखो क्यू और आर, क्यू और आर यही तो आएगा। अब क्यू की रैंक देखो क्या थी, उसने पहले बोला था पहली रैंक है ना भाई साहब, तो हो ही नहीं सकता ये, तो जो मेरा आंसर आएगा वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों समझा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर टेबल है guys। ये आपका हिंदी मीडियम के, सबसे पहला काम करना है मुझे एक रेक्टेंगल टेबल बनानी है, ठीक है। थ्री पर्सन सिट एट ईच लॉन्गर साइड, वन पर्सन सिट एट शॉर्टर साइड, ठीक है। इस टेबल को बड़े बना लेते हैं। तीन बैठे आपके लॉन्गर साइड, और एक एक बैठा है आपका शॉर्टर साइड में। दे ऑल आर फेसिंग सेंटर, ये सब के सब आपके सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ये आपका आ गया आज का इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डालना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं फिर कहते हैं सर आप तो हाई लेवल पढ़ा रहे हो, अभी तो बेस की क्लास तो शुरू भी नहीं हुई हमारी। यू सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में सपोज ये बैठा है, ठीक है, उसके अपोजिट आपका बैठा है क्यू। बी एंड डब्ल्यू आर सेम साइड, तो आप बी को यहाँ ले सकते, बी को आप यहाँ ले सकते, तो बी बी बी, ये पॉसिबल। आगे बोला है डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, यहाँ से तो और अच्छा हो गया हमारा सवाल। बी मेरा यहाँ आ जाएगा, बी के सेकंड राइट में डब्ल्यू हो गया, और बी के सेकंड राइट में कौन बैठा है आपका, डब्ल्यू बैठा है, उसके सामने आपका यू आ जाएगा। ठीक है, फिर तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई सारी। अब तो हमारी सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर के बीच में आपके दो पर्सन बैठे। अब देखो डब्ल्यू आर के बीच में आर आपका यहाँ पे आ सकता है,
और डब्ल्यू और आर आपका यहाँ भी आ सकता है। तो ठीक है, दोनों हमारी पॉसिबिलिटी, हम इसको बाद में चेक करें। यू एंड एस आर एडजेसेंट टू ईच अदर। यू और एस आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, तो यू के पड़ोसी आपका एस यहाँ भी पॉसिबल है और एस आपका यहाँ भी पॉसिबल। Neither Q nor P sitting adjacent to V। P के पड़ोसी ना तो आपके Q होंगे ना आपके P होंगे, ठीक है। Q does not sit adjacent to S। S का पड़ोसी भी आपका Q नहीं है। P sit adjacent to V। तो V और T वो आपका पॉसिबिलिटी दोनों है। T मेरा देखो, T आप यहाँ भी ले सकते हो, T आप यहाँ भी ले सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी। At least one person sit between P and Q when counted both right and left of P। P और Q के बीच में कम से कम एक, फिर दो भी तो हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं, पांच भी तो हो सकते हैं, छह भी तो हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें ये पता है कि कम से कम P और Q के बीच में एटलीस्ट वन पर्सन तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं पॉसिबिलिटी कैसे। देखो, अब डब्ल्यू और आर के बीच में कितने हैं, दो हैं, तो एक बार मैं राइट में लेता हूँ, एक दो छोड़ के मेरा आर आ जाएगा यहाँ। क्यू और एस एक दूसरे के पड़ोसी है, तो एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्यू मेरा बी का पड़ोसी नहीं है ना, तो क्यू मेरा यहाँ भी नहीं आएगा, पी मेरा यहाँ भी नहीं आएगा। एक जगह बचती है क्यू की, ये वाली, बट भाई साहब पी की जगह तो फिर यही बचेगी, आ नहीं सकता। चलिए फिर इसको हटा दीजिए। तो आप इसको हटा दोगे ना, तो डब्ल्यू और एक दो छोड़ के मेरा आर यहाँ पे आ जाए, ठीक है। फिर अब देखो, वी और टी एक दूसरे के पड़ोसी है, वी और टी एक दूसरे के पड़ोसी हो, ठीक है। अब यू और एस, यू और एस, एस मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, एस मेरा यहाँ भी पॉसिबल, बट अगर आप एस को यहाँ पे लेते हो तो पी और क्यू में से एक आपका यहाँ पे आएगा, बट उसमें पॉसिबल है क्या एटलीस्ट वन परसेंट, नहीं ना, तो यहाँ पे मेरा एस आ जाएगा। अब देखो, हाँ, और क्या था, क्यू डिनोटेड एज एस, हाँ, ये देखो ये वाला, तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा और पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके राइट में भी एटलीस्ट हो रहा है, इसके लेफ्ट में भी एटलीस्ट हो रहा है, तो यही चीजें उसके अंदर बोली थी। तो आपको यही चीजें करनी है, जितना हो सके सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, उससे क्या होता है आपको बार बार पैरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और विद इन टाइम आपका ये सवाल बन जाए। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 55। अब डेली बेसिस पे 5 से 10 बजे लेके चलूंगा ताकि फटाफट खत्म करना है। एक और लीनियर बेस सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, उसमें देखो फेस नॉर्थ और साउथ दोनों था, इसमें आपका फेस क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। चलिए, 8% पी से लेकर डब्ल्यू सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, सबका फेस आपका नॉर्थ। चलिए, ईच ऑफ देम पर्सन आर लाइक अ डिफरेंट लैपटॉप, लैपटॉप दे रखी है कंपनीज के, वो लाइक करते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी, टी हैज अ एप्पल लैपटॉप एंड सिट एट द एंड ऑफ द रो, ठीक है। इसके अंदर दोनों पॉसिबल आते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी बनाकर चलूंगा आपके साथ साथ, ठीक है। चलिए, हाँ, टी के पास क्या है, एक तो एप्पल का लैपटॉप है, क्या है, एप्पल का लैपटॉप, टी के पास एप्पल का लैपटॉप, तो दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है ना, तो ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, इसको लिखवाता नहीं मैं ऐसी इंफॉर्मेशन को, आपको पता है डैड एंड पे आएगा वो। अगर बोला ओनली 2% सिट बिटवीन टी एंड द वन हु हैज सोनी लैपटॉप, तो एक दो छोड़ के इस पर्सन को सोनी का लैपटॉप पसंद होगा। सेकंड केस में एक दो छोड़ के यहाँ पे वो पर्सन आएगा जिसको सोनी का लैपटॉप पसंद।
अब इस इन्फॉर्मेशन लिख के क्या करोगे, तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है ना, आपको हमेशा यही बोलता हूँ। डब्ल्यू हैज एम आई लैपटॉप एंड इमीडिएट नाइबर ऑफ वन ऑफ द सोनी लैपटॉप। डब्ल्यू के पास एम आई का लैपटॉप है एक आपका, और ये आपका डब्ल्यू यहाँ भी बहुत सकते, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो एक तो कंफर्म हो गया। अब डब्ल्यू क्या है, सोनी वाले का पड़ोसी होगा, बट कहाँ पे आएगा वो नहीं पता हमें। वो डब्ल्यू आपका यहाँ भी हो सकता है, डब्ल्यू आपका यहाँ भी हो सकता है। वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू बट डज नॉट हैव अ सोनी लैपटॉप। अगर आप डब्ल्यू को यहाँ पे लेते हो, इमीडिएट राइट में क्या बोला, वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, बट उसके बाद तो सोनी का लैपटॉप आ रहा है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू के पास एम आई का लैपटॉप है, तो उसके राइट में आपका वी हो जाएगा। अब यहाँ पे वही केस, डब्ल्यू यहाँ पे लेते हो तो वी आ जाएगा, यहाँ पे वी पहले मना कर दिया उसने। डब्ल्यू मेरा इमीडिएट राइट में आएगा सोनी के, इसको एम आई का लैपटॉप पसंद है, और ये मेरा वी आ जाएगा। ठीक है सर, आप इनको हटा दो फिर यहाँ से। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ वी इज वन मोर देन पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ डेल। डेल के लैपटॉप के जितने लेफ्ट में, उससे एक ही ज्यादा आपके किसके होंगे, पी के राइट में। ठीक है, पी के राइट में आपका एक है, तो डेल के लेफ्ट में कोई भी होगा, तभी तो बोला है ना, ये सेकंड केस कर दिया। ठीक है? इसमें देखो वी के राइट में एक दो है, तो डेल के लेफ्ट में आपका एक होगा। ठीक है, आगे बोला ओनली 3% सिट बिटवीन यू एंड की और यू एंड क्यू, एक दो तीन। हु हैज अ एचपी लैपटॉप, हु किसके लिए आया, तो एचपी का लैपटॉप किसके पास है, क्यू के पास। अब देखो आपको पता ही है, हाँ देखो यू को आप यहाँ पे ले तो एक दो तीन क्यू, ये एक जगह बचती है, तो उस हिसाब से तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सोनी आ रहा है, यहाँ पे डेल आ रहा है, और कोई जगह बचती नहीं है, तो सेकंड केस तो यहाँ से मेरा एलिमिनेट होगा, क्योंकि उसकी जगह नहीं आ रही। 3% तो आ रहे हैं, बट क्यू के साथ एचपी का लैपटॉप नहीं आ रहा। ठीक है, अब इस केस में देखो आप, यहाँ पे अगर आप यू लेते हो, एक दो तीन क्यू पॉसिबल है, यहाँ पे यू और क्यू दोनों पॉसिबल, तो यू और क्यू में से एक आपका यहाँ पे आएगा, या फिर क्यू यहाँ पे आएगा, या फिर यू आएगा। ठीक है, एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में आपका एस है, तो एस मेरा यहाँ भी हो सकता है, एस मेरा यहाँ भी हो सकता है। नाइदर एस नॉर यू हैज अ सोनी लैपटॉप, यहाँ से आपका कंफर्म हो गया, क्या यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे मेरा क्यू आएगा, क्यू के इमीडिएट राइट में आपका एस हो जाएगा, और क्यू के पास आपका एचपी का लैपटॉप है। आगे बोला द हु हैज एसर लैपटॉप इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू, एसर वाला आपका क्यू के पड़ोसी नहीं है, तो एसर आपका लाइक करेगा कौन, यू लाइक करेगा। नॉट मोर देन 1% सिट बिटवीन पी एंड बी, हु डज नॉट हैव अ लिनोवा लैपटॉप, बी के पास लिनोवा नहीं है, तो लिनोवा आपका हो जाएगा इसके साथ। एक लैपटॉप होगा आपका कौन सा, एसोस, क्या आ जाएगा। अब क्या है, पी और वी के बीच में एक से ज्यादा नहीं है, तो पी मेरा यहाँ पे हो जाएगा, वी के ज्यादा नहीं है ना। अब आपका बचा पी क्यू आर एस टी, ये हो जाएगा मेरा आर, ये सवाल मेरा। तो आपको यही चीजें बोलूंगा, आराम से पेशेंस के साथ बनाओ पजल्स को, बट एक चीज है, ईगो पे मत लेना। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, ईगो पे लोगे पूरा पेपर आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 5 सवाल। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको पता ही है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। बाकी अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आओ, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।